नमस्कार, जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गुरु दीक्षा एस्ट्रोलॉजी पर, जहां पर अध्यात्म, वैदिक ज्योतिष और सभी कर्मकांड, व्रत, त्योहार इन विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम जिस विषय के लिए आपसे मिल रहे हैं, जिस विषय की जानकारी आपको देने के लिए मैं यह वीडियो डालने वाला हूं, जो डालूंगा यह है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष के कारण आप किस तरीके से पीड़ित होते हैं अपनी जिंदगी में? काल सर्प दोष व्यक्ति के किन किन कामों में रुकावट डालता है, इन सब विषयों पर हम करेंगे आज चर्चा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं काल सर्प दोष उत्पन्न क्यों होता है। जब काल सर्प में दो ग्रहों की मुख्य प्रधानता होती है, उसमें होता है एक राहु और एक केतु। राहु और केतु कौन है? पुराणों के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु ने अमृत पान करने, जो छल से अमृत पान असुरों ने कर लिया, उसमें से एक असुर था जिसने यह जल पान कर लिया। भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया, तो जो धड़ था नीचे का वो केतु हो गया, जो मुख था वो राहु हो गया। राहु ने भी अमृत पाने के बाद वह प्रबल तो हो ही गया, ताकतवर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं सूर्य को ग्रहण करूंगा, चंद्रमा को ग्रहण करूंगा, मुख से ग्रहण करूंगा, धड़ से कर दूंगा। तो राहु केतु ग्रहण भी लाने वाले बन गए। अब उन्हें अमृत तो प्राप्त हो गया, तो उनको देवताओं की श्रेणी में शामिल करना पड़ा, तो उन्हें ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो राहु और केतु एक छाया ग्रह है, जो जीवन के व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही पीछे से अनएक्सपेक्टेड फूल, मतलब जिसका पता नहीं होगा कि वो कैसे रिजल्ट देंगे। कई लोगों को तो ऐसे रिजल्ट देते हैं कि करोड़पति बना देते हैं, राजा बना देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं, अभिनेता नेता बना देते हैं। और कुछ लोगों को, बेचारों को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, पर कुछ भीख मांगते हुए व्यक्तियों को भी जिंदगी प्रबल कर देते हैं। तो ये है राहु और केतु की महिमा। अब काल सर्प दोष होता क्या है? काल सर्प दोष में राहु और केतु के बीच में अन्य ग्रह आ जाते हैं, तो वह दोनों तरफ से बांध देते हैं। वैसे तो काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, जिसमें आंशिक और पूर्ण काल सर्प दोष होता है। अब ये हो गई काल सर्प दोष की रूपरेखा। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसका समाधान हो कैसे? बात इस विषय पे अब होगी, क्योंकि अगर कुंडली में आपके काल सर्प दोष है तो आप समस्या से प्रसन्न। आपकी समस्या क्या हो सकती है? आपकी समस्या हो सकती है आपके विवाह में देरी हो रही है, नौकरी लगने में देरी हो रही है, कार्यों में देरी हो रही है, जिंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव से मुक्ति पाने में देरी हो रही है, सपने में सर्पों का भय बना रहता है, सर्पदंश का भय बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत से बिजनेस आते हैं, परंतु वो किसी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाता। ये तो हो गए काल सर्प दोष के समस्या। अब इसका उपाय क्या है, जिसके लिए आज हम जुड़े हैं? तो देखो मित्रों, अगर आपको वर्ष भर अपने काल सर्प दोष के पापों से, ये दोष के प्रभावों से मुक्त होना है, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? उसके पहले बता दूं कि कुंडली में ये जो काल सर्प दोष होता है, ये बनता क्यों है? कौन से ऐसे पूर्व जन्म के पाप आपके हैं, या जो आपने ऐसे कर्म पूर्व जन्म में किए हैं, क्योंकि हमारे संचित कर्मों से ही अगले जन्म का निर्माण होता है, और पूर्व जन्म के कर्मों को हमको इसका जन्म में भोगना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने पूर्व जन्म में सांपों को पीड़ा दी हो, पितरों को परेशान किया हो, किसी बुजुर्गों को बहुत परेशान किया हो, आपने किसी निर्जीव प्राणी की हत्या की हो, गौ हत्या की हो, किसी नारी की हत्या की हो, और किसी पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्म में किसी का धन हड़प लिया हो, किसी की संपत्ति हड़प ली हो और उसे कहीं जमीन में गाड़ दिया हो, तो यह सब कारण बनते हैं व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष है। अब बात आती है कि कलयुग में बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसमें इस जन्म में व्यक्ति आ रहा है, और कलयुग में पापों का भरमार होती है।
तो अब कलयुग तो बहुत पुराना चल रहा है, पूर्व जन्म में भी कलयुग था। तो हमने इतने पाप किए होते हैं कि हमारे जीवन में शनि का दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, यह सब हमारे को ही भोगने के लिए हमारी जन्म कुंडली में आ जाते हैं। अब काल सर्प दोष का उपाय जान लीजिए। काल सर्प दोष का उपाय है नाग पंचमी, जो इस बार 9 अगस्त को आ रही है, उस दिन आपको नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, सही समझ रहे हैं मित्रों, नाग और नागिन का जोड़ा, यह क्यों? क्योंकि काल सर्प दोष में राहु केतु नाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब नाग नागिन के जोड़े के लिए हमको नाग नागिन का जोड़ा लाना पड़ेगा। उसको शिव जी को अभिषेक, शिव जी को हमको अर्पण करना है और उस पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करना है। तत्पश्चात आपको ओम राम राघवे नमः, ओम केतवे नमः की माला का जप करना है। यह जप करने के बाद यहाँ पे अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए, धूप बत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे सर्पों को दिक्कत इस समय में होती हो। बांस से बनी चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें एक परात में, एक स्थान में इसको अभिषेक को जमा करना है। अब इस नाग नागिन की पूजा करने के बाद, मंत्रों का जप करने के बाद हमें क्या बोलना है हमारी वर्ष कुंडली में, जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में, 16 प्रकार की किसी भी कुंडलियों में अगर काल सर्प दोष हो तो हे राहु केतु महाराज, हे मेरे भोलेनाथ, मुझे इससे मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करके, पूजन करके, हवन करके उस नाग नागिन के जोड़े को बहती नदी के इसमें या तालाब में प्रभावित कर देते हैं, तो जैसे जैसे वो नदी में गोते लगाते हैं नाग नागिन के, हमारे चांदी के आइडल, वह वैसे वैसे हमारी कुंडली से राहु केतु खुलने लग जाते हैं और हमारे ग्रहों को मुक्त कर देते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके कारण हमारी जिंदगी में बहुत सफलता प्रदान होती है और हम सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी और ये उपाय अगर आप करते हो तो निश्चित ही आप बहुत ही राहु केतु की वार्षिक राहु केतु के जनित काल सर्प दोष से, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। हर प्रकार के दोषों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी जैसे राहु केतु जनित काल सर्प दोष के बारे में बात करी, वैसे ही राहु और केतु से जनित अंगारक दोष, ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, शनि चंद्रमा का विष योग, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, उपाय करना है। आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं या पर्सनल आकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा नागपुर में निवास है, आप मुझसे जरूर मिलिए। संपर्क सूत्र है 8120195721 70002401110। धन्यवाद, नमस्कार।